नमस्कार भाइयों, खाता बुक के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। टाइटल से आप सब आज की वीडियो का विषय जान गए होंगे। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे PMEGP स्कीम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले भाइयों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खाता बुक ऐसी और भी बढ़िया और इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेके आता रहेगा जो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद है। हम डिटेल में जानेंगे कि PMEGP क्या है, इसका कौन कौन लाभ उठा सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है। जो कोई मेरे ऐसे भाई हैं जो अपनी एक दुकान लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक फायदे की स्कीम है। अंत तक ये वीडियो देखिए और जानिए कि आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना एक स्कीम है जो सरकार के द्वारा जारी की गई है। ये बेरोजगारी की समस्या को हल करने की तरफ एक कदम है प्रधानमंत्री द्वारा। इस योजना से बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी वो लोग जिन्हें इस स्कीम से फायदा है, उन लोगों को प्रोजेक्ट कॉस्ट के 15 से 35% अमाउंट की सब्सिडी मिलेगी और आपको सिर्फ 5 से 10% लगाना होगा। बाकी जो बची हुई राशि है कुछ कोलैबोरेटिंग बैंक होते हैं वो लोग देते हैं। PMEGP दो योजनाओं का मेल से बनी है। वे दो योजनाएं हैं प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। इस स्कीम की नोडल एजेंसी है KYIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये नेशनल स्टार पर नोडल एजेंसी है। तो ये KVIC करता क्या है? सहयोगी बैंकों की मदद से ये सब्सिडी का वितरण करता है बेनिफिशियरीज के लिए। PMEGP लोन्स 3 से 7 साल के लिए उपलब्ध हैं भाइयों। दोस्तों, इतनी सारी जानकारी सुन के शायद ये आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, पर ये बहुत आसान है और अप्लाई करना भी आसान है। आगे इस वीडियो में हम उस बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेरोजगारी को मिटाने की तरफ एक कदम है। इस स्कीम से सरकार देश के गांव और शहरों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, रोजगार देना चाहती है और स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। अपने देश के कारीगर आदि और बेरोजगार युवा लोग इस स्कीम के मेन टारगेट हैं। इसके अलावा इस स्कीम से सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करना चाहती है। हम दुकानदार लोग एंटरप्रेन्योर ही तो हैं, धंधे वाले लोग। साथ ही साथ दोस्तों, इस स्कीम से देश के कारीगरों और उनकी कला का संरक्षण होगा। मूर्तिकार आदि लोग और उनकी कला को बचाने के लिए भी ये स्कीम शुरू हुई है। इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि प्रोजेक्ट की यानी आपका जो काम आप शुरू करना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम कॉस्ट 25 लाख होगी अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और अगर सर्विस सेक्टर वाला है तो 10 लाख। कौन कौन इस स्कीम का हकदार है भाइयों? अब बात करते हैं इस बारे में कि ये लोन आखिर किस किस को मिल सकता है। तो देश में किसी भी तबके के, किसी भी कास्ट के, किसी भी लिंग के इंसान को ये लोन प्राप्त हो सकता है। आपको 18 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए। आप यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम जैसे कि फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा रोजगार जिसमें प्रोडक्शन का काम होगा, तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। और यदि सर्विस सेक्टर का कुछ सेट कर रहे हैं तो आपको 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। हम दुकानदार भाई सर्विस सेक्टर वाली कैटेगरी में आते हैं। ये तो हुई एक व्यक्ति की बात। अब जानते हैं कि कौन सी संस्थाएं इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत दर्ज हैं, प्रोडक्शन बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता। दोस्तों, यदि कोई पहले से भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की किसी और योजना से सब्सिडी पा रहा है, वो ये वाली स्कीम से सब्सिडी नहीं ले सकता। भाइयों, एक और बहुत जरूरी बात है, आपकी फैमिली में से एक ही इंसान ये लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखना इस बात का। घर के सारे भाई अगर अप्लाई करेंगे तो किसी को नहीं मिलेगा भैया। अब एक नेगेटिव लिस्ट है। इस लिस्ट में जो आता है वो इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। इसमें आता है मीट की बिक्री करना, शराब और बाकी नशे के पदार्थ बेचना, फसल की खेती,
एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, 20 माइक्रोन के मोटाई से पतले पॉलिथीन की मैन्युफैक्चरिंग करना। बाकी डिटेल में जानने के लिए केवीआईसी की नेगेटिव लिस्ट जरूर एक बार देख लीजिए आप, वो उनकी वेबसाइट पर होगी। लोन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या कागज और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ध्यान से सब कुछ पहले इकट्ठा कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। तो पासपोर्ट साइज की फोटो, प्रोजेक्ट फाइल या समरी। ये प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। आधार कार्ड लगेगा, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट और एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब प्रोसेस जान लेते हैं इसका। सबसे पहले और सबसे जरूरी, आप व्यापार क्या करना चाहते हैं वो पक्का कीजिए। नेगेटिव लिस्ट में ना हो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। फिर पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स बताए वो अपने पास रखिए और अब हिसाब लगाइए कि कितना अमाउंट लगेगा सेट करने में कारोबार, मेंटेनेंस का पैसा, रोज के खर्चे आदि। इसके अलावा हिसाब लगाने होंगे तो आप कितने लोगों को अपने पास नौकरी पे रखेंगे शुरुआत में। जब ये सब चीजें पक्की हो जाए तो आप फिर एक फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन केवीआईसी की साइट पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, देख लीजिए। बहुत आसान है, किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के लिंक खोलिए, जो जो इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है बस भरते जाइए। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, नंबर, ईमेल, इस तरह का इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन आदि ये सब ही डालना है इस फॉर्म में। इसके साथ प्रोजेक्ट कॉस्ट भी भरनी होगी फॉर्म में, जिसके बारे में हमने अभी बात की। आपको चूज करनी होगी एक बैंक ब्रांच, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। घर से नजदीक वाली ही सिलेक्ट करना सही होता है वैसे तो। फिर इसके बाद डीपीआर एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है आपको। यही है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जिस काम के लिए आप सब्सिडी लेना चाहते हैं उसकी विस्तार में एक रिपोर्ट बनानी है इसमें। यही कुछ चीजें हैं जो इस फॉर्म में भरनी है दोस्तों। एंड में वो एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड देंगे, उसको सेव कर लीजिएगा भाई। खाता बुक की वेबसाइट पर भी इस विषय में बताया गया है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और मदद ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप पीएमईजीपी के बारे में जान पाए और मैं आशा करता हूं कि नए दुकानदार भाई इस स्कीम का फायदा उठाएंगे और तरक्की करेंगे। अब मैं आप सबसे विदा लेता हूं दोस्तों। कमेंट करके जरूर लिखिए कि आप और किस विषय की वीडियो देखना चाहेंगे, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बस। नमस्कार।